हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। साथ में जो है वो इस वीडियो में जो है वो प्रश्नावली 2.1 का जितने भी बेसिक है वो सब जो है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है वो आप लोग 11th में पढ़े हैं और 12 में भी जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, देखिए हम जो है वो आपको कुछ बेसिक बताते हैं, वो जो है वो आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, ये देखिए जो है वो यहाँ पे जो है वो मान के चलिए, ये जो है वो हमारा y इज इक्वल टू ये जो है वो साइन थीटा दिया हुआ है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? तो साइन थीटा दिया हुआ है। और y इज इक्वल टू ये जो है वो कोस थीटा दिया हुआ है। समझे? y इज इक्वल टू कोस थीटा और y इज इक्वल टू जो है वो टेन थीटा दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा सब जो है वो ये दिया हुआ है। इस प्रकार से जो है वो हमारा जो छह त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सेक, आप जो है वो सबको इस तरीका से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम तीन को की जो है वो एग्जाम्पल लेकर आपको हम बताते हैं। देखिए, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा है। ये तो हमारा सिंपल त्रिकोणमितीय फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको कहेगा कि जो है वो इसको इनवर्स में लिख के बताइए, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। देखिए, ये जो है वह साइन इधर आ जाएगा तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये साइन इनवर्स ये जो है वह ये -1 लग जाएगा साइन के ऊपर में। ठीक है, और ये y हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। यानी कि ये जो है वो हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स y। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स y। ये नहीं पढ़ेंगे कि साइन पावर -1 और y, ये से हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स y। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स y हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही जब साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये जो है वो सिंपल ये इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर ये इधर बच जाएगा y। देखिए, ये जो है वो हमारा इस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? तो ये जो है वो हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स ये जो है वो हमारा x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप बताइए, क्या ये जो है वो हम लिखे हैं साइन x के पावर में ये जो है वो -1, क्या ये जो है वो हमारा सही है? ये दोनों क्या बराबर है? आपसे पूछेगा कि वो हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। ये दोनों जो है वो क्या है? तो बराबर नहीं है। इनको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, इसको हम पढ़ेंगे साइन x पावर -1। इसका मतलब हमारा ये हो जाता है, पावर में जब भी किसी भी संख्या का पावर -1 रहता है तो वो जो है वो पलट जाता है, यानी कि बट्टे में आ जाता है। तो 1 बटा ये साइन एक्स, इनका मतलब ये हो जाता है। समझे? ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से ही रहेगा। समझ गए? हम इनको जो है वो इस तरीका से लिख सकते हैं, ना कि ये जो है वो हम इस तरीका से। क्लियर? ये जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू कोस थीटा है, जब इनको हम लिखेंगे तो ये जो है वह ये इधर आ जाएगा तो ये हमारा कोस इनवर्स y इज इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए ये थीटा इज इक्वल टू हमारा कोस इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, जितना बेसिक है वही हम जो है वो बताते हैं। एक्स्ट्रा बताएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे सर कितने बता दिए हैं। अब देखिए, टेन को इधर भेज देंगे तो ये जो है वो हमारा टेन इनवर्स ये y इज इक्वल टू थीटा। तो इसीलिए ये जो है वो थीटा बराबर हमारा ये टेन इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y हो जाएगा। तो ये समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए, इसमें जो भी 2.1 में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है वो जो है वो हम यहाँ पे लिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो लिख के आए हुए हैं। देखिए, फलन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फलन है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स फलन है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है और y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है। देखिए, ये जो हमारा इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आप डिफरेंशिएशन पढ़ने जाएगा उसमें भी यूज होगा, इंटीग्रेशन पढ़ने जाएगा वहाँ पर भी जो है वो यूज होगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो उपरांत क्या होता है? क्लोज इंटरवल। ये हमारा जो बड़ा वाला जो डब्बा लगा रहता है इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, बंद अंतराल। ये जो है वो -1 से 1 होता है। उसी प्रकार कोस इनवर्स का भी -1 से 1 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है हमारा जो है वो रियल नंबर में से -1 और 1 को जो है वो हम क्या कर देते हैं, तो ओपन इंटरवल में जो है वो हम इनको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, छोड़ के हम यानी कि जितने भी रियल नंबर होगा ना वो -1 से 1 जो है वो हम ओपियन में जो है वो हम छोड़ के यानी कि उनको लेंगे। और सेक इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर होगा, बट -1 और 1 को जो है वो छोड़ के इनके बीच में जितने भी संख्या होगा वो सब की भी जो है वो छोड़ के y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन इनवर्स एक्स का जो है वो प्रांत हमारा क्या होता है? तो ऑल रियल नंबर होता है। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है,
इसका प्रांत हमारा ऑल रियल नंबर होता है। अब देखिए इनका परिसर, परिसर जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए या नहीं रखिए, ये जो है वो याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, परिसर को ही हम मुख्य मान भी कहते हैं, वो -π/2 से π/2 होता है। कोस इनवर्स एक्स का ये जो है वो हमारा 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, समझिए। और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, बट 0 को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, 0 को कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखिए y = सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का परिसर हमारा होता है, मुख्य मान होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, बट ये जो है वो -π/2 को हम छोड़ देते हैं। टेन इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, और कोट इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है, ठीक है। ये जो है वो आप याद रखिएगा, मुख्य मान जो है वह याद रखिएगा, समझे। अब देखिए इसको जो है वो हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो अभी आपको हम जो है वो बताते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है वह क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई होगा। देखिए जैसे जो है वो हम जो है वो लिखे हैं ना, जैसे आपको क्वेश्चन में रहेगा, और ये फॉर्मूला भी होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला ये थीटा हो जाता है। क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला ये थीटा हो जाता है। आपको हम बताए थे ना, साइन इनवर्स एक्स का जो है वो परिसर क्या होता है, ये जो है वो हमारा ये जो थीटा होगा ना, ये जो है वो थीटा बिलोंग्स करना चाहिए क्लोज इंटरवल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। थीटा का जो भी मान होगा वह -π/2 और π/2 के बीच में रहना चाहिए, समझे। ये जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, और ये जो है वो थीटा का जो है वो मान हमारा होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक में, ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो है वो टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा थीटा बन जाता है, और ये थीटा जो है वह बिलोंग्स करना चाहिए हमारा, ये जो है वह ओपन इंटरवल जो है वह -π/2 से π/2 के बीच में, समझिए। अब देखिए टेन साइन कोस टेन, और ये जो है वो हमारा आएगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसका फॉर्मूला थीटा होता है, और थीटा बिलोंग्स करता है कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक जो है वो बिलोंग करता है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है। थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, बट जो है वो इसमें जो है वो हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 को छोड़ के चलते हैं। अब जो है वो हमारा होता है सेक इनवर्स सेक थीटा, इसका फॉर्मूला हमारा थीटा होता है, बट ये थीटा बिलोंग्स करना चाहिए, ये जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और ये जो है वो बट ये जो है वो -π/2 को छोड़ देते हैं, समझिए। और ये जो है वह कोट इनवर्स कोट थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग्स करना चाहिए हमारा ओपन ये इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ये सारा फॉर्मूला जो है वो आप याद कर लीजिएगा, क्लियर। ये जो है वो सारा फॉर्मूला जो है वो इनको याद कर लीजिएगा। और देखिए वो इसमें जो है वो और आपको जो है वो यूज करने के लिए आएगा, वो जो है वो अभी हम फॉर्मूला जो है वो आपको लिखा देते हैं, आप जो है वो इनको याद कर लेंगे, ठीक है। याद जो है वो कर लीजिएगा, तब ये जाके जो है वो क्वेश्चन सब जो है वो बन पाएगा, क्लियर। देखिए ये जो है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान से जो है वो देखना है। कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करके जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आप लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये जो है वो हमारा माइनस साइन थीटा होता है, ये 11th का है। और ये कोस माइनस थीटा, ये जो है वो हमारा कोस थीटा होता है, और ये जो है वो हमारा टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। देखिए ये जो है वो फैन ऑन है ना, तो ये जो है वो हमारा उड़िया रहा है, नहीं इसको जो है वो अब नहीं उड़ियाएगा, ये हमारा होता है। और देखिए ये जो है वो हमारा साइन के बाद ये कोसेक माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक थीटा, और जो है वह सेक माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और जो है वह टेन माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन, तो ये लिख दिया है ना, ये कोट हो जाएगा कोट माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस कोट थीटा। ये जो है वो सब जो है वो आप लोग जानते होंगे। ये जो है वो इसमें जो है वो किसी को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो ये जो आप जानते हैं इसमें, जैसे ये जो है वो हमारा नॉर्मल में जो है वो साइन कोस में यानी कि दिया हुआ था,
अब जब हम इन्वर्स में जाएंगे तो इन्वर्स में भी जो है वो हमारा फॉर्मूला इसी प्रकार से जो है वो बन जाता है। क्या बन जाता है, तो वो जो है वो आपको हम लिखा देते हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। देखिए देखिए ये जो है वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, समझे। और कोस इनवर्स माइनस एक्स है। कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोस इनवर्स एक्स होता है। पाई में जो है वो कोस में जो है वो पाई में से माइनस हम करेंगे, समझे। चलिए इसी प्रकार से हमारा होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। और जो है वह साइन कोस टेन हो गया। अब जो है वो हम कोसेक की दुनिया में चलते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और ये जो है वो अब हम चलते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये सेक इनवर्स एक्स होता है, समझे। अब जो है वो हम चलते हैं कोट इनवर्स जो है वो माइनस एक्स। कोट इनवर्स जो है वह माइनस एक्स हमारा फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोट इनवर्स एक्स। ये सब फॉर्मूला जो है वो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। देखिए 3 गो में जो है वो पाई लगा हुआ है, कोस में, कोस का उल्टा सेक में, और जो है वो हमारा कोट में जो है वह सब में माइनस होता है। बाद बाकी सब में जो है ये पाई में से घटाते हैं, बाद बाकी सब में जो है वो माइनस बाहर हम निकाल देते हैं। ये जो है वो आप याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोग क्लास 10th में ये पढ़े थे साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा होता है ना। ये जो है वह COSEC कोसेक थीटा होता था ना। उसी प्रकार इन्वर्स में भी जो है वो होता है। देखिए इन्वर्स में हमारा होता है साइन इन्वर्स 1/x का फॉर्मूला होता है कोसेक इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार कोस इन्वर्स 1/x का फॉर्मूला होता है सेक इन्वर्स एक्स। और जो है वह टेन इन्वर्स 1/x का फॉर्मूला होता है कोट इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये हम 3 गो लिखे हैं, 3 गो इस प्रकार से और होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप जानते होंगे। अब देखिए ये सब जानते हैं, अब देखिए अब जो है ना क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित के जो है वो मुख्य मानों को जो है वह ज्ञात करना है। इसका जो है वह मुख्य मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो पहले हम जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इसको हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, लिख दीजिए पहला में लिख देंगे चूंकि दिया है। जो देने हैं ना उनको हम मान लेंगे, पहले लिख देंगे माना कि ये जो है वो हम लिख देंगे माना कि y इज इक्वल टू हम मान लेंगे इनको, क्या मान लेंगे सर, तो y इज इक्वल टू मान लेंगे हम जो है वह मान लिए हैं y इज इक्वल टू माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस 1/2। आपको जो है वो हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या फॉर्मूला लिखाए थे सर, ये जो है वो हम फॉर्मूला लिखाए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपको फॉर्मूला लिखाए थे चूंकि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अब देखिए क्या हम इनको जो है वो लिख सकते हैं, देखिए वो y इज इक्वल टू ये जो साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस ये साइन इनवर्स ये 1/2। अब देखिए अब आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे देखना है, देखिए साइन इनवर्स जो है वो इनवर्स है ना, ये देखिए 1/2 बाहर में साइन लगा हुआ है, तो हम साइन के टर्म में ही जो है वो देखेंगे। साइन के टर्म में 1/2 किन का मान होता है, तो साइन जो है वो 30 का मान होता है। तो इसको हम रेडियन बदल देंगे अर्थात पाई में बदल देंगे, तो ये जो है वो हमारा π/6 होता है। आप कहेंगे सर ये जो है वो साइन π/6 होता है, समझे। आपको हम लिखाए थे चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा, और ये थीटा जो है वो बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए वो ये जो π/6 है क्या इसके बीच में है, ये जो है वो 30 डिग्री जो है वो यानी -90 से +90 के बीच में है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो माइनस तो पहले से था, ये हमारा π/6, ये जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं ये जो है वो बिलोंग करता है हमारा -π/2 से π/2
2 के बीच में, समझे। ये जो है वो इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में जो है वो बहुत बार जो है वो पूछा हुआ है। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, चूंकि दिया है। सबसे पहले इनको हम मान लेंगे, तो माना कि y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स √3/2। आपको हम क्या बोले थे, कोस के टर्म में √3/2 देखने के लिए, तो कोस 30 का मान होता है, कोस 30 को हम कोस π/6 लिख सकते हैं, कोस π/6। कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये जो है वो π/6, और ये जो π/6 जो है वह क्या बिलोंग करता है, आपको कोस का बताए थे 0 से π के बीच में होता है क्लोज इंटरवल। यही जो है वह इनका हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। ये जो है वो π/6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को जो है वो लाइन हम यहीं पे जो है वो समझा देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 3 नंबर लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा जो दिया हुआ है उनको हम पहले मान लेंगे। माना ये y इज इक्वल टू ये कोसेक इनवर्स 2। अब बताइए कोसेक के टर्म में दो जो है वो किनका मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है। क्या हम इनको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा फॉर्मूला थीटा, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, और ये लिख दीजिए π/6 जो है वह आपको हम बताए थे फॉर्मूला, ये जो है वह कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा फॉर्मूला थीटा, बट थीटा जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, बट वो जो है वो उसमें हम 0 को छोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा π/6 आया हुआ है, क्या ये दोनों के बीच में है, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, तो हमारा यही इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इनका जो है वह तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वह मान लेंगे इनको, माना कि y की इक्वल जो है वो हम इनको लेट कर लेते हैं, तो y की इक्वल जो है वो हम इनको लेट करते हैं, ये हमारा जो है वह tan इनवर्स -√3। तो चूंकि आपको फॉर्मूला बताए हैं tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा का जो है वो फॉर्मूला हम देखिए बताए थे ना, देखिए सब याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x होता है, तो ये जो है वो हमारा माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब थीटा दीजिए, x दीजिए, बीटा दीजिए, गामा दीजिए, अल्फा दीजिए, कुछ दे सकते हैं, समझे। तो ये हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सर हमारा हो जाएगा -tan इनवर्स √3। अब जो है वो हम देखेंगे tan के टर्म में √3 किनका मान होता है, तो tan के टर्म में √3 जो है वो 60 का मान होता है। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए y इज इक्वल टू माइनस ये tan इनवर्स, और 60 का मान होता है, तो ये tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ये भी हम बताए थे, क्या बताए थे, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, और ये थीटा जो है वह बिलोंग करना चाहिए किसके किसके बीच में जो है वह बिलोंग करना चाहिए, ये जो है वह ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, है कि ना है, ये आपको हम बताए थे। देखिए π/3 जो है वह इस दोनों के बीच में है, इसीलिए y इज इक्वल टू जो है वो हमारा -π/3 हो जाएगा, और ये जो है वह बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। यही जो है वह इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए हम जो है वह सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स -1/2, चूँकि कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, ये जो है वो फॉर्मूला होता है पाई माइनस ये कोस इनवर्स थीटा होता है कि नहीं। अब देखिए ये y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा पाई माइनस ये कोस इनवर्स, ये जो है वो हमारा 1/2 हो जाएगा, समझे। अब देखिए ये जो है वो y इज इक्वल टू ये पाई माइनस, अब देखिए वह कोस के टर्म 1/2 किनका मान होता है, कोस 60 का मान होता है। कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/3, ये जो है वो हम लिख सकते हैं कोस π/3 करने का मतलब 60 डिग्री हो गया। ये y इज इक्वल टू ये पाई कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा π/3 हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 3, ये जो है वो 3 पाई माइनस पाई, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा y की इक्वल, इसीलिए ये जो है वो y इज इक्वल टू 3 पाई में से पाई जाएगा तो ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करेगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, मान लेंगे माना कि ये y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स -1। अब देखिए वो चूंकि आपको फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। देखिए ये जो है वो माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा y इज इक्वल टू माइनस का ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan के टर्म में 1 किन का मान होता है, तो tan के टर्म में 1 tan 45 का मान होता है। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए तो y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, ये जो है वो एक के स्थान पे हम जो है वह tan 45 का मतलब हो गया पाई बाय 4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये जो है वो माइनस पाई बाय 4 इनका आंसर हो जाएगा। और देखिए भाई ये जो है वो हमारा माइनस पाई बाय 4 जो है वो ये आया हुआ है, क्या ये जो है वो ये इससे बिलोंग करता है, आपको हम बताए थे इसका जो है वो परिसर क्या होता है tan का, तो ये जो है वो हमारा होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखिए इसी के बीच में ये बिलोंग करता है, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन सब बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको देखिए हुआ ये जो है वह 12 क्लास का जो सिलेबस है ना, जनवरी से जो है वह पहले आपको करवा दिया जाएगा। जनवरी से आपको जो है वह 1 फरवरी से जो है वह एग्ज़ाम है ना, 1 फरवरी से जो है वह FEB दे दीजिए शॉर्ट में, 1 फरवरी से एग्ज़ाम है। आपको जो है वो जनवरी से पहले जो है वो आपको आपका पूरे सिलेबस जो है वो कंप्लीट मैथ जो है वो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो करवा देंगे। ठीक है, ये हम जो है वो आपके साथ जो है वो गारंटी लेते हैं, वादा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर जो है वो हमारा अभी बहुत छूटा हुआ है, कैसे जो है वो हमारा कवर होगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है वो जनवरी से पहले जो है वो करवा दिया जाएगा। और हाँ, केसी सिन्हा का जो है वो हम बहुत सारा वीडियो जो है वो डाले हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके जो है वो देख सकते हैं। आप जब होम स्क्रीन जो है वो खोलिएगा तो नीचे स्क्रॉल करिएगा तो 12 के बाद जो है वो केसी सिन्हा का ही जो है वो आएगा, तो वहाँ पे जो है वो कंप्लीट बताया हुआ है, तो आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग जो है वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, उसी से जो है वो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो जो है वो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप जो हम वीडियो तो हम बना देंगे और आपको पढ़ा भी देंगे, बट आप जो है उसमें लाइक नहीं करिएगा, हमको ये नहीं समझ में आया, आप जो है वो इनको ऐसे समझाइए और हमको अच्छा से समझ में आएगा, तो आप कुछ बोलिएगा तब ना जाके जो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, है कि नहीं है। इसलिए जो है वह सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।